स्वागत है बच्चों आज इस चैनल पर पहले क्लास में। आज तो मैं बच्चों आप लोगों को पहली बार दिख रहा हूं, लेकिन अब से आप लोगों को मैं लगातार दिखने वाला हूं, क्योंकि बच्चों बिहार में आर्ट्स में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है उसको लेकर के हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में। क्योंकि अभी तक आपने जैसा भी आर्ट्स पढ़ा बस इस ब्लेम के साथ पढ़ा कि आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते नहीं या आर्ट्स वाले बच्चे मेहनती नहीं होते। लेकिन अब बच्चों हम लोग उनको बताएंगे कि आर्ट्स वाले बच्चे भी मेहनत करते हैं और आर्ट्स पढ़ के भी क्या हो सकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोग के जैसे बच्चे ले सकते हैं। तो बच्चों क्या करिए कि सबसे पहले तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा 12th का हर एक सब्जेक्ट बच्चों मैं बिल्कुल ही फ्री पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो है बच्चों आज शुरू करने वाले हैं हिंदी, लेकिन हिंदी के साथ ही साथ मैं आपको सिर्फ हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स के साथ ही साथ ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा बच्चों इकोनॉमिक्स को कैसे समझा जाता है और ज्योग्राफी को कैसे याद रखा जाता है। और उसके साथ ही साथ मेरे जो साथी टीचर हैं असद सर, वो आपको क्या पढ़ाएंगे, वो आपको और भी जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो पढ़ाएंगे। और अगर जरूरत हुआ तो और भी जो टीचर है हमारे साथ वो नए नए वो आकर के जुड़ेंगे और आपको जो है बच्चों आर्ट्स में क्या क्वालिटी होना चाहिए वो आपको क्वालिटी दिया जाएगा। तो अब से बच्चों आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक बच्चों आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम है बच्चों कैस हाशमी और मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा हिंदी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ ज्योग्राफी। आज बच्चों हम जो है आप लोगों के बीच लेके आए हैं बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने पढ़ के इसको नोट डाउन किया है। अगर इसमें से कोई छूट जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन तो मैं इतना उम्मीद और गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। तो चलिए बातचीत बहुत ज्यादा हो चुका, आप हमको जान चुके हैं। अब चलिए हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय क्या है बच्चों, हिंदी है। क्या है, हिंदी। हिंदी में क्या है बच्चों, बातचीत। क्या है, बातचीत हम लोग का चैप्टर है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेन ले लेते हैं। क्या है, बातचीत है। बातचीत को किसने लिखा था बच्चों, बातचीत को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। किसने, बालकृष्ण ने लिखा है बच्चों। किसने लिखा है, बालकृष्ण ने लिखा है। किसने लिखा है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बच्चों, बालकृष्ण भट्ट का बच्चों जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है, यही है बालकृष्ण भट्ट। और इस पूरे अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, इस पूरे अध्याय में आपको बातचीत के बारे में पढ़ना है। किस चीज के बारे में पढ़ना है, बातचीत के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देखिए दो दोस्त मिलकर के बात कर रहे हैं ना, तो वही हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में बातचीत को पढ़ेंगे। बातचीत में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा क्वालिटी सबसे उत्तम माना जाता है, हम लोग इन सभी बातों को अच्छे से देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मदद से। चलिए क्या करते हैं, हम अपने पहले स्लाइड पे जाते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों का बच्चों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। कौन सा पत्रिका बच्चों, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने कब निकालना प्रारंभ किया। ऑप्शन क्या है, 1877, 1888, 1890, 1894। अब आप लोग बच्चों कमेंट में फटाफट बताते जाइए कि ये इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में आंसर कैसे देंगे, एक ए, एक बी, एक सी, ऐसे करके क्या करेंगे, आप लोग आंसर देते जाएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक नंबर। 1877 में जो है बच्चों वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। किसने, बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। आइए अब क्या करते हैं, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। मतलब कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। सबसे पहला है पद्मावती, दूसरा है वेनिसंहार, तीसरा है मेघदूतम, चौथा है मेघनाद वध। फटाफट से बच्चों आप क्या करिए, इसका आंसर कमेंट करिए। तो बच्चों हम आइए आप लोगों को बताते हैं। पद्मावती लिखा था ये बालकृष्ण भट्ट ने, और पद्मावती क्या है, एक नाटक है। वेनिसंहार भी क्या है, वेनिसंहार भी नाटक है। मेघनाद वध भी क्या है, ये भी एक नाटक है। लेकिन मेघदूतम जो है बच्चों ये किसने लिखा था, ये लिखा था कालिदास जी ने। किसने लिखा था, ये लिखा था कालिदास जी ने। अब आइए हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बच्चों, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। मतलब कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। सबसे पहला क्या है, महिला आंचल, दूसरा क्या है, गोदान, तीसरा क्या है, सौ जान एक सुजान, चौथा क्या है, अंतराल। फटाफट से बच्चों कमेंट करना आप लोगों को क्या है इसका सही आंसर। तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित है रचना वो क्या है,
वो है 100 अजान एक सुजान। ये इसको किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। गोदान को बच्चों किसने लिखा है? गोदान को बच्चों लिखा है प्रेमचंद जी ने। किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। आइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी कि जब भी कोई बच्चों नाटक शुरुआत होता है तो उसके पहले कुछ होता है ना, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर है उसको भजन बोलते हैं क्या, या नंदी पाठ बोलते हैं, या मंगलाचरण बोलते हैं, या आरती बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? नाटक की शुरुआत में बोलना है। नाटक की शुरुआत में क्या किया जाता है? यहाँ पे पूजा नहीं है, यहाँ पे नाटक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों नांदी पाठ। क्या किया जाता है? नांदी पाठ किया जाता है। अब चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? किसको? रॉबिन्सन क्रूसो को। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो थे कौन बच्चों? ये जंगल में रहने वाले एक जंगली थे, जो कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 18 वर्ष तक, कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे बच्चों? तो ये जो है बच्चों 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। पहला जो बच्चों इसने मुख देखा था किसके मुंह से? इसने फ्राइडे से क्या देखा था? सबसे पहले मनुष्य का मुख देखा था और मनुष्य का आवाज भी सुना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है अभी तक मैं आप लोगों का बिल्कुल ही अच्छा जा रहा होगा। एकदम फटाफट चलते रहिए हमारे साथ। अब क्या बच्चों छठा क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसने कहा था? किसने कहा था बच्चों? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? बेन जॉनसन ने कहा था। उसके बाद आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के मध्य हो सकती है। यानी कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं तभी क्या होता है, वो एक दूसरे से खुल करके अपना दिल का बात रखते हैं। ये किसने कहा था? एडिसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था, मिल्टन ने कहा था, स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? फटाफट बताइए। ये आपके पहले चैप्टर के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों एडिसन। कौन हो जाएगा? एडिसन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? यानी कि अभी आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं कि एडिसन ने क्या कहा था कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी क्या होता है, वो एक दूसरे के सामने अच्छे से खुल पाते हैं। तो ये कितने लोगों के बीच हो गया? 2 लोगों के बीच इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बताइए, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका मन कैसा हो जाता है बच्चे? कैसा हो जाता है? फटाफट से कमेंट करिए। तो आपका मन क्रोधपूर्ण हो जाता है? क्या आप गुस्सा जाते हैं? या आपका मन भारी और बोझल सा लगने लगता है कि अरे यार काय फालतू का बात कर लिए? या आपका मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है? या इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्योंकि बातचीत करने से क्या होता है बच्चों, हम अपने भावों को प्रकट कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मन जो है वो बिल्कुल ही हल्का हो जाता है। आइए अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी कि आपका ऐसा कौन सा क्षमता है जो अगर नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, जो दुनिया है वो गूंगा लगेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? श्रवण शक्ति, सुनने का क्षमता, या बोलने की क्षमता, या दृश्य शक्ति, देखने का क्षमता, स्मरण शक्ति, याद करने का क्षमता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बोलने की क्षमता। अगर आप नहीं बोल पाएंगे यानी कि आप में वाक शक्ति नहीं होगी तो पूरा का पूरा दुनिया आपको क्या लगेगा, गूंगा लगेगा बच्चों। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद है बच्चों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन? कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में बच्चों प्रचलित है? बताइए। अफ्रीका के लोगों में प्रचलित है, भारत में, यूरोप में, कनाडा में। कहाँ में प्रचलित है बच्चों? फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। क्या अफ्रीका के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाई जाती है? क्या भारत के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाई जाती है? क्या यूरोप के लोगों में पाई जाती है? क्या कनाडा के लोगों में पाई जाती है? कहाँ के लोगों में पाई जाती है बच्चे? तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो पाई जाती है बच्चों, ये यूरोप के लोगों में पाई जाती है। कहाँ पे? यूरोप के लोगों में। जो वेस्टर्न लोग होते हैं वहां के लोगों में क्या पाई जाती है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी कि उन लोगों को जो है बातचीत करने का कला अच्छे से आता है। किसके अनुसार? बालकृष्ण भट्ट जी के अनुसार। हम नहीं बोल रहे बच्चों, हमको लगता है कि भारतीय व्यक्ति जितना अच्छे से और शालीनता से बात कर सकता है उतना इस विश्व का कोई और देश का व्यक्ति नहीं बात कर सकता है। अब आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो है यह किस काल में अपना रचना को लिखे हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। कौन सा काल बच्चों? कौन सा काल हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाफट से आप लोग क्या करिए, इसका आंसर दीजिए। कौन सा काल हो जाएगा?
कौन सा इसका हो जाएगा बच्चों आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का आधुनिक काल। कौन सा काल? आधुनिक काल। लेकिन आधुनिक काल के अंदर कौन सा युग? तो आधुनिक काल के अंदर इसका हो जाएगा बच्चों आपका भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग के अंतर्गत क्या हुआ था बच्चों? ये जो है अपना रचनाओं को लिखे थे। आइए अब हम लोग 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है आप लोगों का, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म? कब ये महान हस्ती इस दुनिया में आए थे? बताइए। 23 जून को, 1844 को, 12 अप्रैल 1805 को, 21 मई 1812 को, 15 जनवरी 1806 को। कब आए थे बच्चों? तो ये जो महान हस्ती है दुनिया पे कदम रखे थे 23 जून 1844 को बच्चों कदम रखे थे। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? कब बालकृष्ण भट्ट जो है बच्चों वो स्वर्ग सिधारे थे? कब सिधारे थे? फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर देने में देरी नहीं करिए आप लोग। क्या है? 20 जुलाई 1914, 10 जून 1905, 15 मार्च 1909 और 20 सितंबर 1917। कब हुआ था बच्चों इसका मृत्यु? कब ये परलोक को सिधारे थे? तो ये परलोक को सिधारे थे 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब आइए हम लोग बच्चों 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है आप लोगों का, बालकृष्ण भट्ट की माता जी का क्या नाम था? कौन बच्चों बालकृष्ण भट्ट की माता जी थी? सावित्री देवी थी, पार्वती देवी थी, राधिका देवी थी, श्यामा देवी थी। कौन थी बच्चों? बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा खो। कौन? पार्वती देवी। आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? अंग्रेजी का, उर्दू का, संस्कृत का, हिंदी का? किसका किया था बच्चों? फटाफट से आंसर दीजिए। तो इन्होंने जो किया था बच्चों वो किया था हिंदी का। किसका? हिंदी का। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? मतलब कि इन चारों में से कौन सी रचना ऐसी है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? सबसे पहला क्या है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। तो इसमें से जो बच्चों पहला वाला है आपका है रेल का विकट खेल, ये किसने लिखा था? ये लिखा था बालकृष्ण भट्ट जी ने। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन आप लोगों का, कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन था बच्चों वो भी यही था कि पहला जो मासिक पत्रिका है वो कब निकाला गया था ना? पहला क्वेश्चन कब निकाला गया था बच्चों? अभी आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं आप लोग को याद रहता है कि नहीं रहता है। तो वो कौन था बच्चों? मासिक पत्र, वो था हिंदी प्रदीप। अब आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, बातचीत किस विधा की रचना है? यानी कि बातचीत जो है वो कहानी है, कविता है, क्या है? निबंध है, क्या है बच्चों? नाटक है, क्या है? यहाँ पे लिखा गया है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। क्या है इनमें से? तो बच्चों वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का निबंध। वो एक ललित निबंध है। अब आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किस मुख से एक बात सुनी थी? यानी कि जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो, कितने वर्ष बाद आवाज सुना था बच्चों? बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के मुख से, स्टील के मुख से? किसके मुख से? तो ये सुना था बच्चों फ्राइडे के मुख से। किसके? फ्राइडे को। फ्राइडे यहाँ दिन नहीं है बच्चों, ये बात आप लोग याद रखिए कि फ्राइडे को यहाँ पर आप लोग शुक्रवार नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है? ये व्यक्ति का नाम है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि बातचीत शीर्षक को लिखने वाले महान हस्ती कौन है बच्चों? फटाफट से आंसर देना आप लोगों को, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। क्या है? पहला जयप्रकाश नारायण, मोहन डाकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन हो जाएंगे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? क्या बतलाना चाहता है बच्चों बातचीत के माध्यम से? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो बताना चाहता है वो बताना चाहता है बातचीत की शैली की, यानी कि बातचीत जो है बच्चों, कन्वर्सेशन, वो कैसे किया जा सकता है। आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देख पाए थे? कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष? कितना वर्ष? तो बच्चों ये 16 वर्ष तक क्या हुआ था? ये मनुष्य का मुख नहीं देख पाए थे। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? कैसे निकल पड़ता है? बताइए, फटाफट से बताइए आप लोग। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए से, हंसने से। कैसे निकलता है? तो ये निकलता है बच्चों आप लोगों को बातचीत के जरिए से। उम्मीद है बच्चों अभी तक मैं आप लोग 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें से कम तो 20 क्वेश्चन सही हुआ ही होगा आप लोग का, हम इतना उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? कौन लिखे थे बच्चों जैसा काम वैसा परिणाम? बताइए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कौन लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट लिखे थे इसको, जैसा काम वैसा परिणाम। ये प्रश्न है बच्चों। प्रश्न का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? मतलब इसमें जो होता है बच्चों वो फनी बातों का यूज किया जाता है, जिससे क्या हो, लोग हंस सके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्न बोलते हैं।
26वां क्वेश्चन है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? कौन थे इसके बच्चों पिता? वो थे बेनी प्रसाद भट्ट। कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट थे। अब आइए बच्चों हम लोग 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है आप लोगों का, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मलयज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। किसकी रचना है बच्चों? तो दमयंती स्वयंवर जो है बच्चों, दमयंती स्वयंवर वो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि मनुष्य जो है उसका बातचीत करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। तो इसमें से जो बच्चों सबसे बेस्ट तरीका है वो है अपने से बात करना। जिस दिन आप लोग अपने से बात करना सीख जाइएगा तो किसी दूसरे का आप लोगों को राय मशवरा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद बच्चों 29वां क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। क्या है बच्चों? अगर आप दोस्त से बात कर रहे हैं, अपने किसी अच्छे क्लोज दोस्त से, आप लोग तर्क लगा के क्या करिएगा? आपको दो चमेटा देगा आपका दोस्त, बोलेगा ज्यादा तुम ज्ञान हमारे पास नहीं दो। जिज्ञासा अगर आप बहुत ज्यादा लेके जाते हैं बच्चों किसी के पास, और अगर आपका वो बात नहीं मानता है तो फिर क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। और अगर आप प्रवाहपूर्ण भाषा का यूज कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग एक कवि की तरह चलते जा रहे हैं, बातचीत को चलाए जा रहे हैं, आगे चलाए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उसमें बातचीत का रियल मजा नहीं आएगा। लेकिन जो आप दिल से बोलिएगा बच्चों, जो आपका दिल बोलेगा, यानी जो आपका आत्मा बोलेगा, वही क्या बच्चों? वो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक दिल नहीं मिलते तब तक बातचीत नहीं हो पाती है। अब आइए बच्चों आगे चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है बच्चों? संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर रचना है बच्चों यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास, मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर। तो संयोगिता स्वयंवर बच्चों रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। अगर आपका बच्चों 30 में से 30 आया तो आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग का जो तैयारी है वो बेस्ट है। और अगर आपका इसमें से कम 25 सही हुआ है, कितना? 25, तो आपको क्या है? मेहनत करने की आवश्यकता। और अगर आपका इससे भी कम आया है तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता, क्योंकि एग्जाम अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है। ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ लेना है, क्या लेना है? अगर आपको पीडीएफ लेना है बच्चों तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो है टीबीआई आर्ट्स नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्या करिए आप लोग फटाफट से उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम बच्चों अब मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।